गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की अपनी क्लास एक बार फिर से आपका क्लास में वेलकम है। और अपनी जो क्लास है आज की, वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर हमारा चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और समर्पण बैच में अपन कंप्लीट कोर्स करवाएंगे आपको क्लास 12th का। सेशन आपका 2025-26। और ये जो क्लास है बच्चों, एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। आज की जो क्लास है बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में हम कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात करेंगे। और पिछले क्लास में अपन ने जो है न्यू रेशो के बारे में बात की थी, और उससे पहले हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारा पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा हो, रिवीजन नहीं किया हो, तो आप उसका रिवीजन जरूर से करें। और एक रेगुलरिटी के साथ अपनी जो है क्लासें कंटिन्यू आप देखते रहें। इस वीक में आपको पूरी कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। तो रेगुलरिटी के साथ आप जो है अपना स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने समर्पण 2.0 बैच पे जा सकते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस बैच है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो का मीनिंग क्या होता है, इसका कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। और एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस में अपन करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8। और एक जो है पेज नंबर 55 पे आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा दे रखे हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, साथ के साथ इलिस्ट्रेशन भी अपन करते चलेंगे। आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी में इसके अंदर कवर करवाऊंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे। और बीच बीच में इलिस्ट्रेशन के साथ जो क्वेश्चंस आएंगे डू इट योर सेल्फ वाले, वो भी अपन साथ के साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो का मीनिंग पढ़ लेते हैं। वेन एवर अ न्यू पार्टनर एंटर्स द फर्म, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, द ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सेक्रीफाइस सम पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, ठीक है। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। द रेशो इन विच दे सेक्रीफाइस देयर शेयर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी कि जब नया पार्टनर फॉर्म में आएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स उसके लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है सेक्रीफाई करते हैं। और ये सेक्रीफाई जिस रेशो में करते हैं, उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट क्यों करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज रिसीव्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन सेम proportion as the sacrifice made by them, because the amount of goodwill is compensation which is the old partners receive in lieu of the sacrifice made by them, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपको पता है, जब जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है, तो उसे 2 राइट्स मिलते हैं। एक तो मिलता है उसे असेट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट, और एक मिलता है उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट। फ्यूचर प्रॉफिट उसको मिलते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर प्रॉफिट जब मिलते हैं, उसके लिए वो क्या लेकर आता है, गुडविल का अमाउंट लेकर आता है। यानी कि गुडविल का अमाउंट उसे लाना होता है। अब जब ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो उस सेक्रीफाई की भरपाई करने के लिए, यानी उसका कंपनसेशन करने के लिए, ये जो न्यू पार्टनर की गुडविल होती है, जिसे न्यू पार्टनर लेकर आता है, इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि जितना ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो जितना सेक्रीफाई करेंगे, उस रेशो में उनको इस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो नए पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सेक्रीफाई रेशो की बात यहाँ पर करते हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ सेक्रीफाई रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद में आता है कि सेक्रीफाई रेशो की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। तो देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का एक फॉर्मूला होता है, और बहुत आसान सा है। इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाई रेशो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये हो गई अपनी सेक्रीफाइस रेशियो की थ्योरी हो गई कंप्लीट। ठीक है, चलो अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 6 की। 1 से लेकर 5 तक की बात अपन पिछले लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 6 की अपन बात करेंगे। रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट विजय एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, 1/7 के लिए हम जो है विजय को न्यू पार्टनर बनाते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:1। 4:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी कि ये हमारे को न्यू रेशियो दे रखा है और ये अपने को ओल्ड रेशियो दे रखा है। ठीक है, ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है, और सेक्रीफाई रेशियो जो निकलेगा यहाँ पर ये ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलेगा। इसलिए कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ रोहित एंड मोहित। रोहित एंड मोहित का अपन जो है सेक्रीफाई रेशियो यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रोहित एंड मोहित। रोहित एंड मोहित का ओल्ड रेशियो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रोहित मोहित एंड विजय 4:1। ठीक है, देखो बच्चों आपको जो सॉल्यूशन करना है ना अपनी कॉपी में, वो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आप फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए रोहित का ओल्ड शेयर है 5:3, यानी कि 5/8 और 3/8। तो 5/8 में से अपन 4/7 माइनस करेंगे। तो 5/8 में से 4/7 माइनस करेंगे। 8 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 56। 8 का डिवाइड 56 में करोगे 7 टाइम्स, और 7 5 जा 35, और 7 का डिवाइड 56 में 8 टाइम्स, और 8 4 जा 32। तो 35 माइनस 3 32, ये हो जाएगा 3/56। मोहित का अगर अपन बात करें तो 3/8 में से आप 2/7 माइनस करेंगे। ठीक है, 2/7 यहाँ से आया है, ये अपने को न्यू रेशो मोहित का दे रखा है। तो एलसीएम दोनों का हो जाएगा 8 और 7 का 56। ठीक है, तो 8 का डिवाइड 56 में हो जाएगा आपका 7 टाइम्स, 7 3 जा 21, और 7 का डिवाइड 56 में 8, 8 2 जा 16। 21 में से 16 गया आपका 5/56। इस तरह से हमारा सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा 3:5। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 7। अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Mary as a new partner for 1/4 share. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2:1. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अच्छे से सुनिएगा और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें अपने को क्या दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है ओल्ड पार्टनर का। ठीक है, और अपने को न्यू रेशो पहले सभी पार्टनर्स का निकालना है और उसके बाद ही सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। ठीक है, ये जो न्यू रेशो आपको 2:1 दे रखा है ये केवल ओल्ड पार्टनर का है, और अपने को सभी पार्टनर्स का पहले न्यू रेशो निकालना है, उसके बाद में जो है अपने को सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। तो देखो इसमें अपने को जो क्वेश्चन दे रखा था, इसमें ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा है। ठीक है, सॉरी न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और ओल्ड का भी दे ही रखा है, लेकिन क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स में से कौन कितना सेक्रीफाई करेगा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है ना, सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन जानते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो लेट टोटल प्रॉफिट बी ₹1। न्यू प्रॉफिट न्यू शेयर ऑफ अमर एंड बहादुर 2:1। ये न्यू शेयर दे रखा है। मेरी का शेयर अपने को दे रखा है 1/4। रिमेनिंग शेयर हो जाएगा आपका 1 - 1/4, यानी कि 3/4। अमर से न्यू शेयर, अब ये जो 3/4 का शेयर आया इसे हम क्या करेंगे, इस न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे, और न्यू रेशो है आपका 2:1, मतलब 2/3 और 1/3, इस रेशो में अपन इसको डिवाइड कर देंगे। तो अमर से न्यू शेयर 3/4 का 2/3, 6/12। बहादुर से न्यू शेयर 3/4 का 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/12।
डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे आप न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 6/12 और 3/12। मेरी का शेयर अपने को गिवन है 1/4, बस इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर 12 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3/12। तो न्यू रेशो ऑफ अमर, बहादुर एंड मेरी विल बी 6:3:3:1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2:1। इस तरह से अपन जो है न्यू रेशो यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लिए हैं। न्यू रेशो आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे सेक्रीफाई रेशो। ठीक है, अब सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए बहुत ही सिंपल हो गया। ओल्ड रेशो गिवन हो गया और न्यू रेशो सभी पार्टनर्स का हो गया, सभी मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का भी आ गया, वरना ओल्ड पार्टनर का तो न्यू शेयर दे ही रखा था, उससे नहीं निकल पाता अपना सेक्रीफाई रेशो, इसीलिए अपन ने पहले सभी पार्टनर्स का सेक्रीफाई रेशो निकाला था। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। अमर का हो जाएगा 3/5 माइनस 2/4, तो इधर से हो जाएगा आपका 20, तो 2/20 यहाँ से निकल के आ जाएगा 12/20, 12 माइनस 10, तो आपका 20 आ जाएगा। अच्छा, 20 जो है इन दोनों का 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ तो आप कर ही लोगे, बेसिक सी कैलकुलेशन है। बहादुर का 2/5 जो ओल्ड शेयर है उसमें से 1/4 माइनस कर देंगे, बहादुर का जो न्यू शेयर है 1/4 है, तो ये आ जाएगा 3/20। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा अमर और बहादुर का, वो होगा बच्चों 2:3। आई थिंक आप यहाँ तक की बात अच्छे से समझ गए। अब लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। 4:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिटेड मोहन एज ए न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रमेश एंड सुरेश एंड मोहन विल बी 2:3:1। ठीक है, अपने को न्यू रेशो दे रखा है सभी पार्टनर्स का और ओल्ड शेयर भी दे रखा है। कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाई ऑफ ओल्ड पार्टनर। गेन और सेक्रीफाई इसलिए बोला है बच्चों क्योंकि कभी कभी जब न्यू रेशो माइनस करते हैं ओल्ड रेशो में से, तो सभी पार्टनर्स को, जो ओल्ड पार्टनर है उनको सेक्रीफाई करने के बजाय उनका गेन भी होता है, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ जाता है, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में उनको गेन होता है। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन को भी आप एक इंपॉर्टेंट टिक कर लेना और इसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस करेंगे। रमेश का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4/7। ठीक है, और न्यू रेशो है 2/6। 4/7 और 2/6। तो यहां पर आप देखेंगे एलसीएम 7 और 6 का 42। ठीक है, 7 का डिवाइड 42 में 6 और 6 4 जा 24। 6 का डिवाइड 42 में 7 टाइम्स 7 2 जा 14, तो यह आ जाएगा 10/14 का सेक्रीफाइस। सुरेश का अगर अपन देखें 3/7 माइनस 3/6, एलसीएम 42। 7 का डिवाइड 42 में कितना 6 और 6 3 जा 18, और 6 का डिवाइड 42 में 7 और 7 3 जा 21। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका माइनस में आना चाहिए, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, अपन ब्रैकेट में लिखेंगे गेन। आप देखिए ये जो पार्टनर है हमारा सुरेश, इसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है इसको, क्योंकि इसका शेयर पहले से बढ़ गया। अब आप देखिए यहाँ पर रमेश को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है कितने का, 10/42 का। 10/42 का जो सेक्रीफाई हो रहा है ये दो जनों की वजह से हो रहा है। एक तो है सुरेश, क्योंकि सुरेश को फायदा हो रहा है 3/42 का। ठीक है, और साथ में जो न्यू पार्टनर आया है, कौन न्यू पार्टनर कौन आया है, मोहन, उसको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि मोहन तो फॉर्म में आया है ना, इसलिए उसको फायदा हो रहा है 7/42 का। यानी कि
उसका जो शेयर दे रखा था 1/6, तो 1/6 को अपन 7/42 लिख सकते हैं। तो रमेश ने जितना सेक्रीफाई किया है वो सेक्रीफाई इन दोनों पार्टनर्स के लिए किया है, क्योंकि दोनों पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। आप देख सकते हैं 7/42 का गेन हो रहा है मोहन को, क्योंकि उसका शेयर 1/6 है। 1/6 को अपन 7/42 बोल सकते हैं। और सुरेश का जो है 3/42 है। तो दोनों को मिलाकर देख लीजिए, जितना सेक्रीफाई रमेश को हो रहा है उतना ही दोनों को क्या हो रहा है, फायदा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रमेश विल सेक्रीफाई 10/42 एंड सुरेश विल गेन 3/42। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इलिस्ट्रेशन नंबर 8। चलिए इसके बाद में आते हैं अपन अपना एडिशनल क्वेश्चन और दे रखे हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, पेज नंबर 55। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:1. They admit C for 1/4 share in the future profits. The new profit sharing ratio will be, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक बार अपन एक काम करते हैं, पहले इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू पार्टनर का हिस्सा दे रखा है आपको। तो देखिए इसको अपन ने कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको जो है लेट टोटल प्रॉफिट 1 करना है, क्योंकि सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है कि कौन कितना पार्टनर सेक्रीफाई करेगा। तो देखिए ओल्ड शेयर आपको ए और बी का 3:1 दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखिए 3:1 ओल्ड शेयर आपको दे रखा है। सी का शेयर 1/4 है, रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/4 यानी कि 3/4, और 3/4 को अपन 3/4 और 1/4 में डिवाइड कर देंगे। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि जब भी रिमेनिंग प्रॉफिट को अपन किसी रेशो में डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/16। बी का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4। ये 3/4 जो है ना, ये वाला प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट जो है ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना, रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग शेयर है ये 3/4। तो यहाँ से आ जाएगा 3/16। सी का दे ही रखा है 1/4, 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/16। तो न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 9:3:4। अब आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 9, 3 और 4। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये पहला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं एक्स और वाई। जेड जो है नया पार्टनर है, 1/5 के लिए आता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को निकालना है। जो जेड है वो 3/20 तो एक्स से लेगा और 1/20 जो है वाई से रिसीव करेगा। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाई करेंगे, ये बात क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि दोनों पार्टनर्स, एक्स तो सेक्रीफाई करेगा 3/20 और वाई सेक्रीफाई करेगा 1/20। तो दोनों मिलाकर इसको 1/5 मिल जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड शेयर एक्स एंड वाई 3:2, जेड्स शेयर 1/5, विच जेड विल अक्वायर 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। एक्स का न्यू शेयर निकालने के लिए जो ओल्ड शेयर है 3/5, उसमें से कितना सेक्रीफाई कर रहा है 3/20, वो माइनस कर देंगे। 5 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। 5 का डिवाइड 20 में 4, 4 3 जा 12। 20 का डिवाइड 20 में 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 9/20। वाइज न्यू शेयर 2/5 का माइनस अपॉन 20। ठीक है, तो 5 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 5 का डिवाइड 20 में 4, 4 2 जा 8, और 20 का 20 में 1, 1 1 जा 1। तो 7/20 हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो है वाई का न्यू शेयर। जेड्स शेयर 1/5 का 4/4, तो ये हो जाएगा 4/20। तो न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड विल बी 9:7:4। ये हमारा यहाँ पर न्यू रेशो आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 9:7:4। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और है, अपन इसको भी ले लेते हैं।
बुक आप साथ के साथ ओपन करके रखिएगा। जो भी क्वेश्चन, जो भी इलस्ट्रेशन में आपको सॉल्व करवाऊं, उसकी बुक आप साथ में ओपन करके रखिएगा। देखिए, A and B share profits and losses in the ratio 3:1. C is admitted into partnership for 1/4 share. The sacrificing ratio of A and B is, तो सैक्रिफाई रेशियो निकालना अपने को, तो इसमें ठीक है ना। आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1 और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/4 और सैक्रिफाई रेशियो आपको निकालना है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लो और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, न्यू रेशो निकालेंगे पहले तो, क्योंकि न्यू रेशो निकालने के बाद फिर हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे तो ही सैक्रिफाई रेशो यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, देखो, लेट टोटल प्रॉफिट ₹1। ओल्ड शेयर आपको 3:1 दे रखा है, तीस शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर आपका 3/4। ठीक है, 3/4 को आप इस रेशो में डिवाइड कर लीजिए 3:1 में, तो 9/16 इज न्यू शेयर और बी का न्यू शेयर हो जाएगा 3/16। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये आपका रिमेनिंग शेयर है 3/4 ये वाला। और इसको आप ओल्ड रेशो में आपको डिवाइड कर लेना है, तो 9/16 और 3/16। सी का 1/4 क्वेश्चन में गिवन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/16 बन जाएगा। न्यू रेशो आ जाएगा 934। ठीक है, न्यू रेशो आ जाएगा 934। और इसके बाद में सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो 3:1 और न्यू रेशो 934, तो सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ए का हो जाएगा 3/4 माइनस 9/16, तो 3/16। बी का हो जाएगा 1/4 माइनस 3/16, तो 1/16। तो सैक्रिफाई रेशो आ जाएगा 3:1। ठीक है, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसको बिना सॉल्व करके भी अपन कर सकते थे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात सुनो बच्चों, देखिए, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आप समझना कि जब ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दे रखा है, ठीक है, और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, सैक्रिफाई की इंफॉर्मेशन नहीं है या न्यू रेशो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, न्यू रेशो भी गिवन नहीं है और सैक्रिफाई की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो सीधी सी बात याद रखना, ओल्ड रेशो जो होगा ना वही हमारा सैक्रिफाई रेशो होगा। ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो होगा। ये बात आपको पार्टनरशिप के आगे के चैप्टर्स में भी ध्यान रखनी है। ठीक है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो होगा। एडमिशन वाले चैप्टर में ध्यान रखना है स्पेशली ये बात आपको। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर एमसीक्यू में है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे डिटेल में पूछ लिया सॉल्व करने के लिए, तो फिर आपको जो अभी मैंने यहाँ पर पहले न्यू रेशो निकाला और उसके बाद सैक्रिफाई रेशो निकाला, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व करके बताया है आपको। ठीक है, तो आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे कि अगर केवल एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओल्ड शेयर ही सैक्रिफाई रेशो हो जाएगा। अगर सैक्रिफाई की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है कि ओल्ड पार्टनर्स में से कौन कितना सैक्रिफाई करेगा, ये बात क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, और ना ही अपने को न्यू रेशो दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो ही आपका सैक्रिफाई रेशो हो जाएगा। और अगर मान लो आपसे सॉल्व करने के लिए बोलता है तो फिर आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है ऐसे कैसे आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज का टॉपिक, और इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर से करें और लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स को। ये जो है क्लास अपनी सभी को शेयर कर दें ताकि रेगुलर आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।